आई एम टू गुड। ओके, अभी और बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं, थोड़ा सा उनको कनेक्ट होने का टाइम देते हैं। ठीक है, कल आप लोगों को जो मैंने वर्क किया था, आपने किया था? कल आपको वर्क दिया था ना बेटा, फ्लो चार्ट बनाने के लिए बोला था, आप लोगों ने बनाया है अपनी नोटबुक में कि नहीं? बनाया है कि नहीं है? जल्दी जल्दी बोलो। नो मैम, कल हमारी थोड़ी तबीयत खराब थी मैम, हेडेक था कल हमको, तो कल नहीं बना पाए। अगर आप नहीं बना पाए ना तो आज आप बनाओगे, ठीक है बेटा। और कल की जो आपकी क्लास होगी, कल की क्लास में आप वो नोटबुक लेके बैठोगे, ठीक है। मैं आपकी नोटबुक जो है लाइव चेक करूंगी, ठीक है। आपने किया कि नहीं किया, आप सारे कैमरा ऑन करके अपनी अपनी नोटबुक मुझे शो करोगे कि आपने वर्क किया है कि आपने वर्क नहीं किया है, ठीक है। आज आप कंप्लीट कर लीजिए, हम उसको कल चेक करेंगे। ओके बेटा? यस मैम। फाइन। आप जो है एक जो हमने चैप्टर किया था, व्हाई डू वी फॉल इल, ठीक है, उसमें कल मैंने आपको रिवीजन करवा दिया था, थोड़ा सा रिवीजन उसका और बचा है। देन आफ्टर जो है हम अपनी नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी जो है आपको इसमें से कुछ टर्म्स थी, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन है, ठीक है, या पब्लिक हेल्थ एंड मेजर्स है, देन है स्पेसिफिक डेज ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है, वैक्सीनेशन क्या होती है, वो सारे चीजें जो है आज हम रिवाइज करेंगे। आप लोगों को है क्लियरली? मैम जल्दी बीच बोलिए। में कट हो जाते बीच बीच में। अभी ठीक है? यस मैम। ओके, ठीक है। डिजीजेस पढ़ ली, ठीक है। हमने बोला कि पहले हेल्थ क्या होती है, फिर हमने ये भी पता कर लिया हेल्थ फ्री क्या है, डिजीज क्या है, साइन क्या है, सिम्टम्स क्या है। डिजीजेस जो हैं ड्यूरेशन के बेस पे वो कितनी टाइप की होती हैं, तो हमने बोला दो तरह की होती हैं, एक्यूट होती हैं, क्रॉनिक होती हैं। एक्यूट मींस जो थोड़े टाइम के लिए है लेकिन सीवियरिटी उनकी ज्यादा होती है। क्रॉनिक जो माइल्ड होता है लेकिन उसकी जो पीरियड जो है वो लाइफ टाइम जाता है, ठीक है। ये पढ़ लिया। उसके बाद जो है हमने बर्थ के बेस पे डिजीज पढ़ी दो तरह की। एक जो है कंजाइंटल होती है, कंजाइंटल, ठीक है। और दूसरी हमने बोला एक्वायर्ड है, एक्वायर्ड मतलब आफ्टर दी बर्थ हो सकती है, ठीक है। अब कंजाइंटल डिजीज हमने बोला कि जो जन्म से डिजीजेस जो होती हैं वो कौन सी हो सकती हैं, ठीक है। कंजाइंटल डिजीज आपको पता है, हेरिटेबल डिजीजेस बहुत सी ऐसी होती हैं जो कंजाइंटल होती है, जैसे हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, डायबिटीज है, थैलेसीमिया है, ये बीमारियां जो है जन्मजात है। कुछ एक्वायर का मतलब ये गेन करना, ठीक है। तो जो हमने हमारे जन्म के बाद गेन करी वो बोलेगी एक्वायर्ड। ये फिर इन्फेक्शियस और दूसरी नॉन इन्फेक्शियस। एक जो एक दूसरे से फैलती है वो तो हो जाएगी इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस को कंटेमिनेट जो है वो भी कम्युनिकेबल डिजीजेस भी बोलते हैं। इन्फेक्शियस को कम्युनिकेट करना होता है ना, एक दूसरे से हम बात करते हैं, तो वैसे इन्फेक्शियस को कम्युनिकेबल डिजीजेस भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी नॉन डिजीज होगी। तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस जो होती हैं वो या तो डीजेनरेटिव डिजीजेस हो सकती हैं, मतलब किसी चीज की जो है कोई पार्ट डीजेनरेट हो जाना, जैसे मान लीजिए हमारी हड्डियां जो हैं, ठीक है, जॉइंट में पेन हो जाता है ना, तो उसको हम एकिंग होती है जॉइंट्स में, उसको बोलते हैं अर्थराइटिस, ठीक है। बुढ़ापे में लोगों को, जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनको बहुत कॉमन होता है अर्थराइटिस। और ठंडी जगह में जो बहुत ज्यादा नॉर्थ इंडिया में क्या होगा कि जो ओल्ड पीपल होते हैं हमारे, जी के बुजुर्ग जो है हमारे घरों के, उनको बहुत ज्यादा पेन होती है जॉइंट्स वगैरह में, अर्थराइटिस बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये डीजेनरेटिव डिजीज है, अर्थराइटिस हो गई, ठीक है। या फिर किसी के हार्ट में कोई मेल फंक्शनिंग हो गई, मतलब क्या,
हार्ट में कोई बीमारी हो सकती है भाई, अगर हम ज्यादा जो है वो कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट ले रहे हैं तो हार्ट में होल हो सकता है, हार्ट में कुछ भी, मतलब कोई भी जन्म के बाद, होल तो बाय बर्थ होता है लेकिन जन्म के बाद ही हो सकता है कि हार्ट अटैक आ जाए, ठीक है, एंजाइनिया की दर्द हो जाए, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, ठीक है, या किडनी किसी की डिफेक्ट हो जाए, किसी की, एक आपने सुना होगा कि किसी की एक किडनी खराब हो गई, ठीक है, तो उसका ऑपरेशन करना पड़ा, ठीक है, या फिर किसी को आपने सुना होगा डायलिसिस पे, मतलब जब किसी की किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं करती है ना, तो एकदम से तो किसी को किडनी नहीं मिल जाएगी, ठीक है, रखा जाता किया जाता है। तो डीजेनरेटिव डिजीजेस जो है वो हार्ट से वॉइस रिलेटेड, हो हार्ट गया कमी। कौन बोल रहा है बेटा? मैम, हार्ट वॉइस में कोई कट हो कमी रही है हो आपकी। सकती है? अच्छा, वॉइस कट हो रही है, तो वॉइस कट होने का तो बेटा अब क्या ऑप्शन है कि अगर सिग्नल का इश्यू होगा तो कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें, ठीक है। अब देखिए मेरी तरफ यहाँ तो सिग्नल ठीक ठाक दिखा रहा है, इधर कुछ भी ऐसा शो नहीं कर रहा है, नेटवर्क बिल्कुल ठीक चल रहा है, माइट भी आपके प्लेस पे ही प्रॉब्लम होगी, ठीक है, और अगर मेरे प्लेस पे होगी तो रिकॉर्ड, ओके। तो ये हो गई इन्फेक्शियस। दूसरी होती है डेफिशिएंसी, वो मैं करने कल भी बताई थी कि खाने पीने की कमी की वजह से भी बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, किसी की डाइट में विटामिन ए की कमी है, अगर ठीक, या विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट स्कर्वी रोग होता है, कमी की वजह से अनीमिया हो जाता है, तो ये डेफिशिएंसी डिजीज होती है। और इन्फेक्शियस डिजीज जो एक दूसरे से हमें फैलती है, सबसे बड़ी आप लिखो आजकल के टाइम में, तो आप कोविड-19 का एग्जांपल दे सकते हो, वायरस है एक, ठीक है, तो ये डिजीज जो एक दूसरे से फैलती हैं उनको कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। और कम्युनिकेबल डिजीजेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ठीक है, प्रोटोजोआ, ये सारे के सारे जो हैं एक दूसरे से फैलाते हैं। कॉमन कोल्ड का आप नाम इन्फेक्शियस डिजीज में लिख दीजिए, प्लेग का लिख सकते हो, कॉलेरा का लिख सकते हो, ठीक है, ये इन्फेक्शियस डिजीजेस होती है। मीजल्स हो गई, ये इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं, ठीक है। तो इन्फेक्शियस डिजीजेस बैक्टीरिया से आप सबसे कॉमन नाम लिख दीजिएगा टेटनस, ठीक है, या दूसरा आप ट्यूबरकुलोसिस। वायरस से, वायरस नंबर ऑफ है, जैसे कॉमन कोल्ड वायरल डिजीज है, रेबीज एक वायरस डिजीज है, कोविड-19 का एग्जाम्पल आप दे सकते। फंजाई के स्किन की डिजीज होती है इन्फेक्शन, जो रिंग वर्म या स्किन इन्फेक्शन, वो फंगस के थ्रू। प्रोटोजोआ जैसे मलेरिया है, ठीक है, प्लाज्मोडियम जो है, तो वो मलेरिया फैलाता है, वो हो गया। या अमीबिक डायसेंट्रीज जो है वो, या जो के थ्रू कालाजार होता है, ये स्लीपिंग सिकनेस ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस की वजह से होती है। कुछ कीड़े आपने देखे, जैसे आपको एल्पेंडाजोल की टेबलेट खिलाई जाती है जब आप 6 स्टैंडर्ड में होते हैं ना, तो छोटे बच्चों को पेट में कीड़े की प्रॉब्लम ना हो जाए तो इसलिए एल्पेंडाजोल की टेबलेट खिलाती हैं, वर्म्स होते हैं, ठीक है। तो वो किस वजह से होते हैं बेटा कि एस्कैरिस जो है, ठीक है, वो हमारे पेट में चली जाती है, या फिर जो है फिलेरियासिस जिसको बोलते हैं, एलिफेंटियासिस जिसको बोलते हैं, जिसमें एक लेग तो ऐसी हो जाएगी कि जैसे एलिफेंट के नाम से एलिफेंटियासिस बोलते हैं। तो एक लेग ऐसी हो जाएगी, मतलब अगर किसी छोटे बच्चे में हो गया तो एक लेग तो उसकी मान लो एक में हुआ है, एक नॉर्मल होगी और दूसरी जैसे किसी बड़े इंसान की हो, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरी बोल रहे हैं कि ये फैलती कैसे है, तो दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाइए तब फैल जाएगी, या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट क्या हो गया कि आप जो है इन्फेक्टेड पर्सन के पास चले गए तो आपको चिकन पॉक्स हो गया, मिजल्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, ये फैल सकता है। दूसरा, उसने ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है, उसने स्नीज किया, कफ किया, स्पिट किया, तो उसके थ्रू कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, निमोनिया हो गया, ये सारी बीमारी फैलती है। सो टेटनस डायरेक्टली किसी एनिमल ने, जैसे डॉग ने या फिर मंकी ने जो है, तो रेबिस हो सकता है। या फिर जो मदर है उसमें कोई बीमारी है तो प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में चला जाएगा, जन्म लेने से पहले जो है वो बच्चे तक पहुंच जाएगा, ठीक है, और जन्म के बाद बच्चे में आ जाएगा। इनडायरेक्ट कांटेक्ट क्या होते हैं बेटा कि जैसे मलेरिया हमें डायरेक्टली नहीं होता है ना,
उसमें एक वेक्टर चाहिए होता है। मलेरिया क्या करता है, मलेरिया जो है मच्छर थोड़ी कॉज करता है, मलेरिया तो कॉज प्लाज्मोडियम करता है। मॉस्किटो क्या करता है, वेक्टर, वेक्टर का क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह चीजें लेके जाना, व्हीकल ये वेक्टर, तो वो हो गया। ठीक है, तो थ्रू वेक्टर हो सकता है, थ्रू ईयर, हवा में अभी हम यहाँ बैठे हैं तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब आजकल जैसे हम बोल रहे हैं कि कोविड का पहनिए भीड़ भाड़ के इलाके में जाने से पहले, तो क्योंकि हवा में जो है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कॉमन कोल्ड का एग्जांपल आप लिख सकते हो, निमोनिया का, इन्फ्लुएंजा का लिख सकते हो, या फिर कंटेमिनेटेड फूड या वाटर खाओ। अब आप देखो बरसात के सीजन में आपको आपके पेरेंट्स मना करेंगे कि अब तो खैर है ही नहीं, हम जाते ही नहीं, लेकिन जब होता भी था कि नॉर्मल डेज होते थे तब भी आपको देखो कि पेरेंट्स मना करते हैं कि बरसात के टाइम में बाहर मत जाइए, कंटेमिनेटेड फूड या कंटेमिनेटेड वाटर अगर आप कंज्यूम करते हैं तो डायरिया हो जाता है। ठीक है, या आपको जो हेपेटाइटिस, जिसको जॉन्डिस या पीलिया बोलते हैं, गंदे पानी की वजह से वो होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, दूसरा इन्फेक्टेड हो सकता है। इन्फेक्टेड नीडल से बच्चे, इन्फेक्शन सिर्फ तभी हो सकता है जब आपने ट्रीटमेंट अपने घर में कर रहे हैं और एक ही निडल रख के जो है एक दूसरे को लगा रहे हो, क्योंकि हॉस्पिटल में डिस्पोजेबल निडल यूज की जाती है ना। या फिर जो लोग जो नशा करते हैं ना, ड्रग्स वगैरह लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक ही निडल से चांसेस, या फिर हेपेटाइटिस जो है वो कंटेमिनेटेड निडल के थ्रू। फॉर्माइट बॉर्न डिजीजेस वो होती है, मान लीजिए अगर आपको इन्फेक्शन है या मुझे इन्फेक्शन है, मैंने कोई बुक, पेन, पेंसिल, पेपर, विंडो, ये सारी चीजें जो टच की, जो आपके आर्टिकल्स जो के थ्रू जो होता है वो बोलते हैं फॉर्माइट बॉर्न डिजीजेस। तो ये जो है किस किस तरीके से जो है वो फैल सकता है। ठीक है, उसके अलावा आता है कि ऑर्गन और टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन ऑफ इन्फेक्शन, कि कई बार कोई बीमारी जो पर्टिकुलर ऑर्गन में ही होगी। ठीक है, स्टेशन जो है वो कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपका वायरस जो है वो जनरली कहाँ से एंटर करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक से, जैसे कोविड है, ठीक है, तो उसमें भी क्या है, नाक के थ्रू जाएगा, तो कुछ टाइम हम कहते हैं कि नाक में रहता है, उसके बाद गले में आता है। बहुत आप जो है नाक तक ना आए तो इसलिए मास्क लगाइए। चलो फिर आ गया तो गर्म पानी पीजिए, या फिर बोल रहे हैं कि जो आप गार्गल करिए। ठीक है, तो ज्यादातर कहाँ से आता है, नोज के या रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू कॉमन कोल्ड का वायरस जो है यहाँ से आता है। बैक्टीरिया जो कि निमोनिया कर या ट्यूबर के थ्रू ही एंटर करे, निमोनिया लंग, याद रखना है, इसको लिख लीजिए। निमोनिया जो है वो लंग्स को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, ऑर्गन कौन सा हो गया, लंग हो गया। ठीक है, और जो जो मतलब जो नाक के थ्रू आएंगे ना वो हमारे लंग्स को करते हैं, जो भी वायरस जो एजेंट जो नोज के थ्रू आएंगे वो हमारे लंग्स को करते हैं। ठीक है, और जो पैथोजन माउथ के थ्रू आता है वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को करता है। ठीक है, खाने से कनेक्ट होती है ना, तो डाइजेस्टिव ट्रैक को इन्फेक्ट करेगा, जैसे टाइफाइड हो गया, या डायरिया हो गया, डायसेंट्रीज हो गई, तो जैसे हमने गंदे पानी वाले गोलगप्पे खा लिए, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा, वो डाइजेस्टिव ट्रैक से कनेक्टेड है। ठीक है, तो उसमें केस में आपको जो है टाइफाइड हो सकता है, डायरिया हो सकता है, डायसेंट्रीज हो सकती है, जॉन्डिस हो सकता है। ठीक है, तो कुछ बीमारियां जो कुछ कुछ पैथोजेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गन स्पेसिफिक होते हैं, नाक के थ्रू, माउथ के थ्रू, या स्किन के थ्रू, या ब्लड के थ्रू जो है वो आते हैं। ठीक है, तो ये जो रूट है ना इसको पोर्टल बोलते हैं, पोर्टल मतलब जिसके थ्री एंट्री जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा नॉन पोर्टल स्पेसिफिसिटी होती है, जिसमें पैथोजेंस जो है वो इन्फेक्ट करता है एक ऑर्गन को। ठीक है, और उसकी स्पेसिफिक एंट्री नहीं है, जैसे मलेरिया है, ब्लड के थ्रू आएगा, मॉस्किटो ने हमने बाइट किया, उसने क्या है, एक अनहेल्दी पर्सन के ब्लड से प्लाज्मोडियम को लिया और हमारी बॉडी में, क्योंकि हम हेल्दी हैं, हमारी बॉडी में जो है उसने ट्रांसफर कर दिया। वहां से कहाँ चला जाएगा, वो लिवर के पास चला जाता है, और लिवर के पास फिर कहाँ जाएगा, लिवर में जाकर वो क्या करता है, वहां पर डिवाइड करता है, नंबर उसका इंक्रीज करेगा, और फिर ब्लड से जो है ब्लड में रिटर्न करेगा, आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा और मलेरिया कॉज करेगा। ठीक है, और इसी तरीके से एक जो वायरस है वो जैपनीज एन्सेफेलाइटिस कॉज करता है, वो भी मॉस्किटो के बाइट करने से होता है। लेकिन याद रखिएगा, वन वर्ड के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जैपनीज एन्सेफेलाइटिस जो है उसमें कौन सा ऑर्गन है आपका इफेक्ट करता है, दैट इज अ ब्रेन।
कौन सा ऑर्गन है? रिपीट आफ्टर मी, दैट इज ब्रेन। कौन सा है? ब्रेन। ठीक है, इसके बाद मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगी, 1 o'clock में ये छोड़ दूंगी सारा पढ़ाना और आपसे जो है मैं क्वेश्चन अराइज कराऊंगी। ठीक है, उसके बाद जो है आता है कि एंसेफेलाइटिस जो है, फिलेरियासिस जिसको हम बोलते हैं, तो एक क्यूलिक्स मॉस्किटो है जो कि क्या करता है, हमारा एक ब्लड सर्कुलर सिस्टम है हमारी बॉडी में, एक लिम्फेटिक सिस्टम है, तो वो लिम्फ में एंटर कर जाता है और उसमें जो है जम जाता है, वहां पर इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, तो कॉमन इन्फेक्शन जो है बॉडी के, ठीक है, तो कॉमन इन्फेक्ट क्या होता है बॉडी पे इन्फेक्शन का, तो जब भी हमारी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर करता है ना, तो हमारी बॉडी में एक रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको बोलती है वो अपने आप होती है। तो वहां क्या करता है, हमारी बॉडी में जो व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स जो हैं वो क्या करती हैं, कुछ केमिकल जनरेट करती हैं उस जो भी पैथोजन, जिसको, ठीक है, तो वो उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में कोई इन्फेक्शन हुआ, तो वहां पर क्या हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, इन रिएक्शंस को बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। रेड आ जाएगी, फीवर भी आ सकता है इन्फ्लेमेशन की वजह से। तो डिफेंस एक्शन जो है बॉडी का, इम्यून सिस्टम की पैथोजन के अगेंस्ट, उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या हो गया, द डिफेंसिव एक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम of the body in response to pathogen is called inflammation। ठीक है, अब आता है कि इफेक्ट क्या होंगे, जो टिश्यू स्पेसिफिक साइंस हैं उससे बीमारियों में क्या इफेक्ट होते हैं। तो जो ऑर्गन हमारे ब्रेन में, मतलब दिमाग में अगर कोई पैथोजन जाता है ना, जैसे एंसेफेलाइटिस होता है, जैपनीज एंसेफेलाइटिस है, तो उसकी वजह से आपको चक्कर आएंगे, सर दर्द होगी, जो भी चीज आपको आएगा, गिडीनेस जिसको बोलते हैं, ठीक है, या फिर आपको क्या होगा, वॉमिटिंग होगी, या फिर आपको जो है हेडेक होगा। ठीक है, लंग्स में जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस जो है, ठीक है, टीबी जो जिसको बोलते हैं, वहां पर एंटर करा तो लंग्स में आपको खांसी आएगी बहुत तेज, ठीक है, चेस्ट में पेन हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ होगी, ठीक है, या फिर लंग्स के टिश्यू, जैसे कोविड में भी आजकल क्या हो रहा है, लंग को इन्फेक्ट करता है, बहुत तेज वायरस मल्टीप्लाई करता है एक दिन, अगर जैसे अभी तो थोड़ा स्टेशनरी हो रखा है, थोड़ा इनका, मैं जब बहुत जल्दी ये मल्टी क्या कर रहा था कि एक दिन अगर किसी की बॉडी में एंटर करा और लंग्स तक इन्फेक्शन पहुंच रहा था, तो लंग्स में इतनी जल्दी इफेक्ट कर दे रहा था कि पूरे लंग्स डैमेज, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या थी, डेथ हो जा रही थी, लंग्स जब इन्फेक्ट हो जा रहे हैं कंप्लीटली, तो क्योर नहीं हो पा रहे हैं, और फिर क्या है, पर्टिकुलर पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू एंटर करेंगे पैथोजेंस, वो लंग्स में क्या, और हमें सांस लेने में तकलीफ होगी। ठीक है, जो पैथोजेंस जो है माउथ के थ्रू आ रहे हैं, इंटेस्टाइन को टारगेट कर रहे हैं, जैसे कोलेरा हो गया, इसको हैचा बोलते हैं, ठीक है, तो वहां क्या होगा, अगर आपने कोई जो है वो कोई इन्फेक्टेड फूड खा लिया है, कोलेरा जो है आपकी बॉडी में एंटर कर गया है, तो आपको स्टमक में पेन होगी, ठीक है, वॉमिटिंग आएगी, ठीक है, और जो है डायरिया हो सकता है, जिसको डायसेंट्रीज बोल सकते हैं, ठीक है, तो वो हो जाता है। तो ये जो है वो टिश्यू स्पेसिफिक या फिर साइंस और ना, इतना आप सबको समझ आया कि नहीं समझ आया, से यस और नो। यस मैम। आप, हाँ जी समझ आएगा। अब मुझे जो है सबसे पहले दिया बताओ, दिया आप बताइए मुझे, जो जैपनीज एंसेफेलाइटिस है, कौन से ऑर्गन को इफेक्ट, जल्दी म्यूट करो, कैमरा ऑन करो और जल्दी से मुझे बताओ। दिया के बाद चिराग बताएगा, दिया नहीं बता पा रही मैम है तो प्लीज चिराग। रिपीट अगेन। आई सेड जो जैपनीज एंसेफेलाइटिस है वो किस किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है, तन्वी आप बताइए बेटा, आप बताइए बेटा, आता है कि नहीं आता, नहीं आता है तो मना करिए, लेकिन टाइम मत वेस्ट करिए। आता है, यस और नो बोलिए। Your voice is not coming.
आई एम आस्किंग कि जैपनीज एन्सेफेलाइटिस में कौन सा ऑर्गन इफेक्ट करता है? आप बताइए, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस में कौन सा ऑर्गन इफेक्ट करता है? जल्दी से बताओ बेटा। हाँ जी, जिसको आता है वो बता दो। मैम ब्रेन। ब्रेन, वेरी नाइस। ब्रेन जो है इफेक्ट करता है जैपनीज एन्सेफेलाइटिस में। ठीक है, हेपेटाइटिस में कौन सा ऑर्गन इफेक्ट कर जाता है? हेपेटाइटिस बोलते हैं ना, ये जॉन्डिस या कॉमन लैंग्वेज में जिसको लीवर बोलते, सॉरी वो मैंने ही बोल दिया, पीलिया बोलते हैं। ठीक है, तो वो लिवर को इफेक्ट करता है। कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करता है? लिवर। ठीक है, अच्छा जी, आप मुझे बताइए, जो मलेरिया काटने की वजह से होता है, क्रिश, मलेरिया किसके काटने की वजह से मैम मैं आए। होता है? कौन जी, आप बताइए। मैम मॉस्किटो के काटने से होता है। हाँ जी, मॉस्किटो से काटने से होता है। और कॉजल ऑर्गेनिज्म का क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। क्या नाम है? रिपीट करिए, प्लाज्मोडियम। कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम जो है वो कॉज करता है। ठीक है, अब जो है ट्यूबरक्लोसिस में कौन सा ऑर्गन इफेक्ट करता है? जिसको भी आता है बता दीजिए। मैम ट्यूबरक्लोसिस, लंग्स, वेरी नाइस। ट्यूबरक्लोसिस में जो है वो लंग्स इफेक्ट करते हैं। ठीक है, और जो कॉलेरा है, ठीक है, उसमें कौन इफेक्ट कर? हैजा जिसको बोलते हैं। कहाँ दर्द होती है? हैजा हो जाए, जिसको कॉलेरा हो जाए, जिसको कॉमन लैंग्वेज में डॉक्टर बोलते हैं फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो क्या होता है उसमें? एनीबडी? स्टमक को होता है। स्टमक एक होती है। हाँ, इंटेस्टाइन जो है हमें, आप ये आराम से समझिएगा उस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू मेक एंटी वायरल ड्रग। मारने के लिए जो ड्रग्स हैं उनको बनाना इतना मुश्किल क्यों होता है? ठीक है, तो वायरस जो है लिविंग हो तो बाहर है, तो वो नॉन लिविंग है। जैसे शरीर के अंदर चला जाता है तो वो लिविंग की तरह एक्ट करता है। ठीक, दूसरा बहुत जल्दी म्यूटेट करता है। ठीक है, वायरस जो है वो बहुत जल्दी म्यूटेट करता है, और वो जो है अपनी हेरिडिटरी मटेरियल नहीं कंट्रोल करता। वो क्या करता है, जिसकी बॉडी में जाएगा ना उसके डीएनए को जो है कंट्रोल करके अपना डीएनए बनाना शुरू कर देता है। तो इसीलिए जो वायरस है, ठीक है, वो जो है उसके अगेंस्ट दवाई बनाना या एंटीवायरल ड्रग बनाना जो है वो बहुत मुश्किल है। ठीक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक किसने बनाई थी? फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम पता है किसी को? एनीबडी? पेंसिलिन। पेंसिलिन जो है वो फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी। अच्छा, अगर हमें मलेरिया हो जाए तो कौन सी दवाई देते हैं? याद है कुछ? नाम सुना है? क्लोरोक्विनोन या क्लोरोक्वीन, क्या वर्ड बोलते हैं? क्लोरोक्वीन। ठीक है, और डायरिया में देते हैं मेट्रिंडाजोल। कौन सी टेबलेट देते हैं? मेट्रिंडाजोल। एक ऐसा जो वैक्सीनेशन अभियान जो है, जिसको इंडिया में लार्ज स्केल पे चलाया गया था पल्स, इसके पहले से, कोविड-19 से पहले, उसका क्या नाम है? ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें के लिए गवर्नमेंट ने घर घर जाके छोटे छोटे बच्चों को दवाई पिलाना स्टार्ट किया था? पोलियो। पोलियो। उसका प्रोग्राम का नाम है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। क्या प्रोग्राम का नाम है?
पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बच्चे को जो है पल्स पोलियो की दवाई जो है वो दी जाती है। ठीक है, अब आता है कि प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, कि हम कैसे बीमारी को रोक सकते हैं। तो इसको एक चीज इसमें याद रखिएगा, जो हमारी इंग्लिश की फ्रेज है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन अ क्योर। ठीक है, कि बचाव जो है, ठीक है, वो रोग से, इलाज से ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो प्रिवेंशन कैसे कर, हमने बोला था कि जो हम चीजें, जो हमने बोला था ना कि एक स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है, तो वही सारी आप यहाँ पे बोल दोगे कि बैलेंस्ड डाइट लोगे, अब न्यूट्रिटिव फूड लोगे, पर्सनल हाइजीन का अगर आप ख्याल रखोगे, ठीक है, और पर्सनल क्लीनलीनेस का, रेगुलर एक्सरसाइज अगर आप करते हो, ठीक है, क्लीन फूड वाटर, ठीक है, क्लीन एयर में रहते हो, सराउंडिंग क्लीन सराउंडिंग में रहते हो, तो जो है पर्सनल हेल्थ मेजर जो है आपके, वो आपको हेल्दी रखने में कामयाब हेल्प करते हैं। पहले आपकी हो गई पर्सनल हेल्थ, जिसमें क्या क्या आएगा, आप जो हेल्दी डाइट लीजिए, न्यूट्रिटिव फूड लीजिए, ठीक है, पर्सनल हाइजीन मतलब रेगुलरली अपनी बॉडी को साफ करना, नहाना धोना जो होता है, ठीक है, और टाइम से जल्दी सोना, जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, ठीक है, पर्सनल क्लीनलीनेस जो है, ठीक है, हाथ खाना खाने से पहले धोना, ठीक है, दांत साफ करना, ब्रश करना, कॉम करना, ठीक है, ये हो गया। रेगुलर एक्सरसाइज करना, प्रॉपर रेस्ट लेना, स्लीप टाइम से करना, ठीक है, साफ पानी, साफ खाना, साफ हवा में रहना, ये पर्सनल हाइजीन। दूसरा आता है पब्लिक हेल्थ मेजर। आप रह रहे हो, वो अंडरग्राउंड पाइप्स होनी चाहिए, ताकि जो है उसमें वेक्टर मले, जैसे मॉस्किटो और फ्लाइज जो है वो वेक्टर का काम करती हैं, तो वो ना पनप सके। ठीक है, जो पानी जो है ड्रिंकिंग वाटर जो हमारे जाता है, वो क्लोरीनेटर वाटर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, फिल्टर होना चाहिए। बरसात के दिनों में क्लोरीन डाली जाती है पानी में, ठीक है, जर्म फ्री। आजकल तो हम लोग नहीं पीते, ठीक है, हम फिल्टर्ड वाटर पीते हैं या आरओ का पीते हैं। लेकिन जहां पर इससे पहले जब नहीं, जो डायरेक्ट पीते हैं उनके लिए क्या है, फिल्टर्ड वाटर, क्लीन वाटर, क्लोरिनेटेड वाटर जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, जो है, और एयरबॉर्न बीमारियां ना फैले, तो इस चीज के लिए जो है सराउंडिंग क्लीन होनी चाहिए। म्यूनिसिपल कमेटी जो है वो टाइम टू टाइम जो स्प्रे करवाती है, ताकि बरसात से पहले या बरसात के दिनों में कि मच्छर मक्खियां जो है वो ना डेवलप हो। प्लस प्रॉपर क्लीनली जो है वो हेल्थ केयर सिस्टम होने चाहिए सोसाइटी में, एक हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, कुछ ऐसी चीजें हो जो कि अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको मेडिकल एड मिल सके। ठीक है, दूसरा लोगों को एजुकेट करना, ताकि शॉर्ट फैमिली हो, ठीक है, स्मॉल फैमिली प्लानिंग के लिए जो कि, ठीक है, कैसी सारी चीजें जो है वो लोगों को अवेयर करना कि ठीक है, खाना खाने से पहले हाथ धोना, ये कोई नई बात नहीं है, ये तो आपकी मम्मा आपको बचपन में सिखाती है, स्कूल टीचर भी सिखाती है, ठीक है, नर्सरी से सिखाया जाता है। लेकिन जैसे अब कोविड जो स्प्रेड किया, तो क्या टीवी में एड्स देनी पड़ेगी, बार बार देनी पड़ेगी, इससे फैल रहा है, ठीक है, कि तो बार बार आप अपने हाथ धोइए, टाइम टू टाइम धोइए, धो नहीं सकते तो सैनिटाइजर यूज करिए। ठीक है, तो ये चीजें कि लोगों को एजुकेट करना कि बीमारी कैसे फैल रही, किस तरीके से फैल रही, रोकथाम कैसे हम कर सकते हैं, तो ये जो है इसका सिस्टम। दूसरा आ जाता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या एक मेथड है जो इन्फेक्शियस बीमारियों को रोकने का। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, सिंपल टर्म्स में अपने आसपास के, अपने घर परिवार में भी जो लोग, अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो वैक्सीनेशन लेने से डर रहे होंगे या वैक्सीन नहीं ले रहे होंगे, तो उनको समझाइए। तो इसमें क्या होता है बेटा, कि जैसे हम कर्ड लगाते हैं ना, दही लगाते हैं, तो उसमें एक छोटा सा चम्मच दही का लेते हैं और बड़े में भी लगाना, उसमें मिक्स करता है, तो हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी में जब भी कोई फॉरेन सब्सटेंस एंटर करता है, तो बॉडी अपने आप एंटीबॉडीज बनाती है। तो अब एंटीबॉडीज तो बनाएगी जब बॉडी के एंटर करेगा, तो हो सकता है वो पैथोजन इतनी मात्रा में एंटर कर जाए कि हम एंटीबॉडीज ना बना पाए, तो हम, तो इसीलिए वैक्सीनेशन में क्या करते हैं, एक छोटा
हमारी बॉडी दिया जाता है, जिससे हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडीज बनाती है, ठीक है। और वो एंटीबॉडीज जो है वो हमारे को इम्यूनिटी जो पैथोजन है उससे लड़ने में हमें क्षमता दे रही है, ठीक है। तो जब दोबारा हमारी बॉडी में जो है पैथोजन आएगा तो कुछ एंटीबॉडीज ऑलरेडी बनी हुई हैं, कुछ और बन जाएंगी और हम उस पैथोजन से लड़ने के कैपेबल हो जाते हैं। उस केस में जब आपको एंटीबॉडी आपकी बॉडी में बन ये कोरोना इंजेक्शन मत लगवाओ, बहुत सारा कईयों को फीवर आ जा रहा है, कईयों को जो है मतलब बॉडी एक हो रहा है, तो दीज आर इम्यून रिस्पॉन्सेज, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये हमारी बॉडी इम्यूनिटी के डेवलप कर रही है, तो कुछ रिस्पॉन्स शो कर रही है उसके अगेंस्ट, कि माइल्ड फीवर जो है वो आ सकता है आपको, या दर्द हो सकती है थोड़ी बहुत, तो ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, ठीक है। तो ये जो है टेम्परेरी है। तो इम्यूनिटी जो है वो क्या वैक्सीन के थ्रू जब आप इम्यूनिटी ले रहे हो तो उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इम्यूनिटी। अपने आप जो नेचुरल इम्यूनिटी हमारी बॉडी में जो है, ठीक है, उसको बोलते हैं नेचुरल इम्यूनिटी, जब हम अपने आप बीमारियों के अगेंस्ट लड़ सकते हैं, ठीक है। इंड्यूस्ड या फिर आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जो इंजेक्शन के थ्रू जो है वो दी जाती है, जिसमें हमारी बॉडी में बी लिम्फोसाइट जो है वो स्टिमुलेट होते हैं। और बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, वो रखिए बॉडी एंटी बॉडी बी लिम्फोसाइट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, हमारी बॉडी में ये रहेंगे और हमें इम्यूनिटी देते हैं। लेकिन बच्चे अब क्या है, वैक्सीन भी क्या होता है, ये टेम्परेरी इम्यूनिटी होती है, ठीक है। वैक्सीन कोई भी वैक्सीन जो करता है ये टाइम टू टाइम जो है वो फिर से वैक्सीन करवाना पड़ता है। जैसे कोलरा वायरस जो है वो 6 मंथ के लिए, मतलब अलग अलग वायरस की जो वैक्सीनेशन जो है उसकी इम्यूनिटी अलग अलग टाइम होगी। जैसे कोलरा वायरस की 6 मंथ के लिए है, ठीक है। के अलावा जो है टाइम या लाइफ लॉन्ग टाइम जो है वो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट मिलती है, मीजल्स के, मम्स के, रुबेला, मीजल, मम्स और रुबेला MMR, इसके अगेंस्ट अगर आप इंजेक्शन लगवाते हैं तो वो लाइफ टाइम इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। पहला वैक्सीन जो बनाया था वो एडवर्ड जेनर ने बनाया था 1796 में। ये एक क्या थे, ब्रिटिश फिजिशियंस थे, ठीक है। तो ये जो एक वॉइस इज नॉट कमिंग। जो पेशेंट्स थे ना, जो क्या नहीं, किसको किसको नहीं आ रही है भाई, जल्दी से बताओ, सबको नहीं आ रही है या सिर्फ एक आध बच्चे को नहीं आ रही है? बिकॉज जो है हमारी क्लास तो हो गई अगर नहीं आ रही है। हाँ जी बेटा, खुशी क्या बोल रहे हो बेटा? खुशी कट कट के आ रही है। अच्छा, कट कट के आ रही है ना, तो हमारी क्लास खत्म हो चुकी है, अभी सिर्फ 4-5 मिनट बचे हैं। अगर आपको वॉइस नहीं क्लियर आ रही है तो हम इस क्लास को एंड करते हैं, बिकॉज हमने वैसे भी क्लास 5 मिनट अर्लियर शुरू करी थी, ठीक है। तो इसमें वैक्सीन का नाम मैंने बता दिया आपको कि एडवर्ड जेनर जो है उन्होंने ये वैक्सीन जो है वो बनाई थी, जब वो एक ऐसे पेशेंट को ट्रीट कर, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स वाले पेशेंट को ट्रीट करते करते जो है, और ये कहाँ से मिला था उनको, जो दूध बेचने वाले लोग होते हैं ना, तो गाय में होता था ये काउ पॉक्स, पर उस पर्सन को जो है स्मॉल पॉक्स नहीं होता था, सिर्फ काउ पॉक्स होता था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने थोड़ा सा जो इंजेक्शन मटेरियल जो काउ पॉक्स का जो है वो उस पर्सन है, उन्होंने देखा कि उसको इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, तो इस तरीके से एडवर्ड जेनर ने जो है वो वैक्सीनेशन डेवलप करी थी, ठीक है। सो अभी जो है आप इस क्लास को लीव कर सकते हैं, ठीक है। आपने कल के लिए क्या करना है, कल के लिए आप क्या कंप्लीट करोगे, जो एनसीईआरटी के स्मॉल क्वेश्चन हैं वो आपने फेयर करने हैं, ठीक है। क्या करोगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो है वो आप फेयर करोगे। इज इट क्लियर टू यू? ओके मैम नोट्स भेजोगे? नोट्स तो बेटा जब डे होगा तभी भेजूंगी ना, नोट्स आपको पता है फ्राइडे सैटरडे को भेजे जाते हैं, तब भेजेंगे, ठीक है, थर्सडे फ्राइडे को, ओके, ठीक है। चलिए फिर मैं क्लास एंड करती हूँ।
ठीक है, अभी जो है जो छोटे क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी के, ठीक है, वो क्वेश्चन आंसर आप जो है कंप्लीट करिए और चार्ट बना के लाइए कल। ओके, फ्लो चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चार्ट फ्लो चार्ट बताए कौन सी बीमारियां कॉज करते हैं, सबकी बुक्स में दे रखा है। ठीक है, बुक से उतार के आपने बनाना है। ओके, नाउ यू मे लीव द क्लास, जल्दी से क्लास लीव करिए। ललित अपना आईडी जो है अपडेट करिए, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी सभी के सभी स्टूडेंट। ललित यू टू, आप भी करिए। ठीक है, आर यू लिसनिंग? लीव द क्लास।